हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज कैरियर वेव। और सबसे पहली बात तो ये कि आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और पिछला साल जैसा भी रहा हो उसे महज एक सबक लेकर के आगे बढ़ना है और बेहतरीन तरीके से अचीव करना है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन पे हम जंप करने से पहले, वैसे भी हम लेट हैं, आज थोड़ा सा लेट से आपको विश कर रहे हैं। उसके पीछे एक छोटा सा कारण भी है और थोड़ी सी आप चाहे जैसे भी उसको एनालाइज करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट में तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन आप ध्यान समझें कि पहली चीज तो ये है कि नया साल जो आता है वो आपको कोई नई चमत्कार लेने नहीं आया। पिछला साल भी कभी नया साल था, उसके पहले वाला साल भी कभी नया साल था। तो ये वाला नया साल कुछ नया नहीं है। नया इस मायने में है कि आपको एक नया चांस मिल रहा है वो सब कुछ सही करने का जो आप पिछले साल शायद कर सकते थे। और एक छोटा सा डायरेक्टिव भी है कि हम अपने अनुभव से ही बता रहे हैं इस चीज को कि पिछले 5 साल की खामियों को, पिछले 5 साल की लापरवाहियों को महज 6 महीनों में एक प्लान्ड सिस्टम फॉलो करके अचीव किया जा सकता है। तो चाहे तो हम अपने पुराने अतीत में सोते रहें, खोते रहें और अपने गलतियों का दुष्परिणाम, उसके जो दुष्परिणाम आए हैं उसके नतीजे ही भुगतते रहें, चाहे अपने आप को उन सबसे ऊपर उठा करके कौन किसने क्या कहा, कैसे कहा, क्या किया, इसको इग्नोर करके 6 महीने की एक अच्छी रणनीति बहुत विचार करके, सोच के, समझ के, 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लेकर के बेहतरीन तरीके से एक सिस्टम बना करके, सिस्टम क्या होता है हम आगे समझाएंगे, उसको करके, और महज 6 महीने लगते हैं पिछले 5 साल की सारी चीजों को बेहतर करने में। सारी से मेरा मतलब यह है कि कुछ चीजें तो वापस से नहीं लाई जा सकती, लेकिन हाँ उसे सबक लेकर के एक बेहतरी की तरफ तो जरूर बढ़ा सकता है। और आम जितने फैसले होते हैं, चाहे वो कैरियर का चीज हो, चाहे वो किसी रिलेशनशिप का हो, हर चीज को 6 महीने के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से रिजॉल्व किया सकता है। तो जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि समंदर के किनारे रह करके कभी समंदर पार नहीं कह सकता। समंदर के किनारे रह करके समंदर देखते हुए समंदर पार नहीं होता, और समंदर पार करने के लिए गोता तो लगाना होगा। और गोता लगाना मतलब बस ऐसे ही यूं ही नहीं लगा देना होता, पहले सीखना होता है, समझना होता है, एक अच्छा तैराक बनना होता है, एक योद्धा बनना होता है, जो महज 2-4 महीने का ही आपसे परिश्रम मांगता है। ये बात समझ पा रहे हैं? और हमें लगता है कि आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी से काफी तर्कसंगत भी अपने आप को महसूस करते होंगे, और उनकी बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी चीजें कई बार समाज में केओस बन के रही। अभी हाल में ही वंदे मातरम को लेकर भी देखा, लेकिन अगर आप जब उनको पूरा स्टडी करोगे तो एक ऐसे परिपूर्ण पर्सनैलिटी को देखोगे जो आपको, शायद आप उसके किसी दृष्टांत से, किसी बात से कहीं पे आप औचित्य ना रख पा रहे हो, लेकिन आप अगर उनको ढंग से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपका भी जीवन तो ऐसा ही है कि हर कोई आपसे हर जगह पे, हर इंस्टेंस पे तर्क सहमत नहीं होगा, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से पढ़ेगा तो इस बात को जरूर कहेगा कि जहां व्यक्ति खड़ा है, जिस परिस्थिति में खड़ा है, जिस समाज को देख रहा है, उस हिसाब से बहुत बेहतरीन है। तो वंदे मातरम वैसे तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना थी, लेकिन उसको लेकर के रविन्द्रनाथ जी ने बहुत सारी टिप्पणियां की, बहुत कुछ समझाया हो जाए, उस पर कहने से या बहुत गहराई में जाने से हम बचेंगे। लेकिन फिर भी रविन्द्रनाथ टैगोर सर की 2 चीजें बहुत बेहतरीन है। एक तो ये कि जिंदगी हमेशा अपने लिए आपको एक समय देता है हर चीज को सही करने का, जो कि एक नया साल के रूप में आप ले सकते हो। और दूसरा ये कि जो आपका समंदर के किनारे खड़े होकर के समंदर ताकते हुए समंदर पार नहीं होते, समंदर में गोता लगाना होगा, और गोता लगाने के लिए आपको ढंग से सीखना होगा, एक तैराक बनना होगा, योद्धा बनना होगा, और जो महज 3-4 समय या बहुत कुछ चंद समयों के लिए ही जरूरी होता है। अगली चीज आती है कि लक्ष्य। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि इस समय के गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे वो पीएसयू, अर्ध सरकारी या पूर्ण सरकारी ही क्यों ना हो, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब अनिश्चितता, या जिसको आप अनप्रायिकता भी कह सकते हो, कि आप उसे प्रायिक नहीं कर सकते, अप्रायिकता, जिसकी पॉसिबिलिटी कम से कम लग रही हो, ये एक चैलेंजिंग इशू है कि कब क्या होगा आपको नहीं पता। तो ऐसे में अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, इधर उधर आप भटक रहे हैं, तो भटकते ही रह जाएंगे, सही निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। और स्वामी विवेकानंद का कहना है कि अगर आप कोई चीज, इफ यू हैव एन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। अगर आपके पास कोई एक विचार है, उस विचार को जिंदगी बना दो, उस विचार को सो, उस विचार को देखो, उस विचार को जागो, उसको जीवन में उतारोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब हम लोग जब भी कुछ ऐसा सुनते हैं तो सोचते हैं बस रोबोट बन जाना है, जोश जोश में आना है, लेकिन जोश समाधान नहीं है, और ना ही पूरा आपको 100% स्वामी विवेकानंद जी बनना है। आप एक सिंपल व्यक्ति रहते हुए कुछ हद तक, शायद 2-4-10% भी अगर इंप्रूवमेंट लाएंगे और उस विचार के साथ अपने आप को बढ़ाएंगे, तो बहुत सारे रास्ते स्वतः खुलते चले जाएंगे। जो विचार आपकी जिंदगी में आते हैं, जिस विचार से आप समाज को देखते हैं, वैसी ही चीजें आपको नजर आती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। तो जो विचार शैली आपकी होगी वो आपको मिलेगा, वैसे रास्ते, वैसे तरीके, वैसे लोग आपको मिलेंगे।
एक शराबी को शराबी खोजने में टाइम नहीं लगता, ना शराब की दुकान खोजने में टाइम लगता है, उसे कहीं भी उतार दो। तो सेम ऐसे ही एक सत्संगति को सत्संगी खोजने में टाइम नहीं लगना चाहिए। सेम ऐसे ही आपके साथ भी होगा। तो मतलब कहने का यही है, पीटर डकर भी कहते हैं द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। जब आपको लगे कि आप भविष्य को नहीं बना सकते या नहीं साबित कर सकते, तो भविष्य पैदा करिए अपने वर्तमान से, अपने प्रेजेंट से, और उस हिसाब से आप एक बढ़िया सा निर्णय बनाइए, एक सिस्टम बनाइए। सिस्टम पे हम आगे फिर से चर्चा करेंगे। तो सिस्टम एक डेवलप करिए जो कि आपको धीरे धीरे करके आपको आगे आपका भविष्य पाने पर मजबूर कर दे। और जब अप्रायिकता और अनिश्चितता आपकी जिंदगी में हो, तो जो निश्चित है, जो कि है वर्तमान, आज, टुडे, अभी, इसको साधो। और आपको महात्मा और आपको बहुत बड़ा डिसिप्लिन वाला रोबोट बनने की जरूरत नहीं होती। आप थोड़ा सा इंसान बन करके भी चाहोगे तो चीजें अचीव कर लोगे। एक ही दिन में नहीं, आप धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बना करके। जेम्स वेयर का कहना है, एटॉमिक हैबिट आपने पढ़ी होगी, उनकी बड़ी जबरदस्त रचना है। तो उसमें होता है कि कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। सुबह उठते समय जब भी आप उठो, अपना बिस्तर ठीक कर दो। एक दिन में जहां से ब्रश उठाया, ब्रश करने के बाद वहीं वो ब्रश रख दो। ऐसे छोटी छोटी चीजें आप करोगे और आप पाओगे कि कैसे आप हफ्ते 2 हफ्ते में ही आप पूरा पर्सनैलिटी आपका बदला बदला नजर आएगा। आप 10 मिनट पहले या जब भी उठते हो उसी टाइम पे ही उठो, लेकिन ढंग से काम करो, बिना घबराए। शुरुआत में आपको कुछ उल्टा पलटा मिल गया, बिना गुस्साए मुस्कुरा के उस चीज को टालो। देखो दिन कैसे बदलते हैं, कैसे समाज बदलता है, कैसे लोग बदल जाते हैं आपके साथ, कैसे आपके रिश्ते बेहतरीन हो जाते हैं। छोटा छोटा कोशिश करना है, ठीक है। आगे आता है रियलिटी। तो हम लोगों ने समझ भी लिया कि भाई जाहिर सी बात है कि आपने एक प्लान अगर किया है किसी जॉब को लेकर के, तो जॉब आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपके पास में एक सिस्टम होना चाहिए कि आपने क्या किया, कि आपको पता है कि भाई हमारा जो एग्जाम है वो इंग्लिश मांगता है, वो रीजनिंग मांगता है, वो एप्टी मांगता है, वो जीएस मांगता है। और आप पाओगे अगर इतना ही पढ़ रहे हो, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में, लगभग 90% एग्जाम में आप एलिजिबल और बेहतरीन करते हुए नजर आओगे। खास करके आपका एसएससी लेवल का जितना एग्जाम होता है लगभग इसी पे रहता है, रेलवे का, बैंकिंग का, सब यही तो है। ढंग से पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, बार बार वो काम आने वाला है। सेम ऐसे ही एक्स्ट्रा इसी में फिजिक्स और प्लस मैथ जोड़ दो तो ये आपका एटीसी हो गया। तो आपको सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप देखोगे, एक आइडिया बना करके चलोगे इस चीज को, एक जॉब को, तो आपको जरूरी नहीं कि वही जॉब चाहिए। आपका जो भी जॉब आएगा वो आपके लिए एक स्टेप का काम करेगा, आपको एक मोरल बूस्ट देगा, आपकी पर्सनैलिटी बेहतर बनाएगा, लोगों के सामने आपका नजरिया बेहतर बनाएगा, आपके लिए लोगों का नजरिया बेहतर बनाएगा, और आपका वही कॉन्फिडेंस आपको कब अपने वाले चाहे मनचाहे जॉब की तरफ ले गया आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप बेहतरीन तरीके से जिंदगी जी रहे होंगे। तो शुरुआत करिए छोटे छोटे अकम्पलिशमेंट से, छोटे छोटे अचीवमेंट से, ठीक है। और एक सुन त्सू करके एक फिलोसफर रहे हैं चाइना के, उनका कहना है, इन द मिड्स ऑफ द केओस देयर लाइज द अपॉर्चुनिटी। एक असमान परिस्थिति में, सबसे उद्वेग कर देने वाली स्थिति में ही आपके पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी भी होती है। एक निर्णायक भूमिका निभाने की या उसको मैनेज करने की कौशल विकसित करने का एक आपके पास में अवसर भी है कि आप उसको या तो सो जाइए, या तो रो दीजिए, या तो लेट जाइए, या फिर आप उसको देखिए कैसे निकाल सकते हैं। कोई तीसरा होता कैसे उससे निकलता, और आपके पास एक बेहतर कौशल होगा, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको कुछ नया विकसित करने की, आपकी पर्सनैलिटी और स्किल इंप्रूव करने का। तो अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार आपको पाना है, और रोजगार पाएं कैसे, इसको अगर आप तरीके से बढ़िया एनालाइज करके बढ़ेंगे तो शायद आप अगले किसी को गाइड करने लायक भी बने, बाद में आप अपनी ही पीढ़ी को शायद बेहतर बना पाए आगे चल के आगे। तो इस तरीके से देखना है। तीसरा पार्ट आता है कि वाई अ सिंगल टास्क या सिंगल ट्रैक इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग। अभी के जमाने में, जैसे पहले होता था कि एक ही एग्जाम तैयारी करो बेटा, 10 जगह भटकोगे तो कहीं नहीं रह जाओगे, लेकिन अभी का सिस्टम नहीं है। अभी का सिस्टम बताता है कि जब भी आपका लक्ष्य एक हो, जैसे मुझे यहां जाना है, कोशिश करें रास्ते ऐसे ना जोड़ें एकदम डायरेक्ट वाले, रास्ते यूं जोड़ते चलें। जैसे कन्याकुमारी से श्रीनगर जम्मू तक अगर रास्ता बनाना है तो सारे राज्यों की राजधानियां जो सिधाई पड़ रही हैं उनकी राजधानियों को जोड़ते हुए बनाओगे तो उसकी तर्क संगतता ज्यादा बनेगी, वो ज्यादा लॉजिकल होगा, लोग ज्यादा कनेक्टेड रह पाएंगे। तो सेम ऐसे ही आपको अगर लक्ष्य एटीसी तक पहुंचना है, सिलेबस आपका कवर कर रहा है स्टेट एग्जाम्स को, एसएससी एग्जाम्स को, बैंक एग्जाम्स को, तो उन सबको अगर टच करते हुए साइड में चला जाए तो इससे ना केवल आपका प्रैक्टिस बेहतरीन हो पाएगा, बार बार एग्जाम के टच में आके ना आप बेहतर खाली इंप्रूव हो पाएंगे, बल्कि आपको समय भी पता नहीं चलेगा कि कब आप एटीसी क्वालिफाई हो गए। और एक ही एग्जाम को लेकर सोचेंगे, बीच बीच में हताश होंगे, परेशान होंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर ऐसे बवंडर चलेगा, अचानक से 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा, फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, निरंतरता ही आपका क्या है, रास्ता है। निरंतरता ही जीवन है, और निरंतरता बनाने के लिए निरंतर चीजों का निरंतर आपका प्रयास होना चाहिए। निरंतरता यानी कि सिस्टम चाहिए एक जो आपको वो करने पे मजबूर कर दे, वो सिस्टम और कुछ नहीं है इस एग्जाम से। तो एक तरह का सिस्टम हो गया कि मल्टीपल एग्जाम जो कि अलाइनिंग है सिलेबस से, वर्क कल्चर से, लेवल से, थोड़ा बहुत मिसमैच है,
आप उसको आराम साथ में लेके चलोगे तो आपके पास एक सिस्टम है, एक मजबूरी है कि आप पढ़ते रह जाओगे, बार बार एग्जाम दोगे, शायद वो मोटिवेट करे, थोड़ा सा पुश करे, एक भी अचीवमेंट मिलता है, एक भी जॉब निकलती है तो आप बेहतर महसूस करोगे। ठीक है, और अगर आप नहीं करोगे तो एक सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम बन जाएगा जो आपको बढ़ाएगा, अगर नहीं करोगे तो ये सिस्टम आपके पास नहीं है, लाचार होगे, बेबस होगे, हताश होगे, फिर कभी एग्जाम भी शायद प्रिपरेशन करना भी छोड़ दो। एक सिस्टम और एक बनता है दूसरा सिस्टम कहता है कि आपके पास में एक कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो कि आपको करने पर वो चीज मजबूर कर दे। जैसे कि आपके पास में एक कोली ग्रुप हो, अच्छे लोगों का ग्रुप हो, जो काम के लोग हो, फालतू का ड्रामा बीच में नहीं होना चाहिए, घरेलू रिश्ते बीच में नहीं आने चाहिए, सिंपल से 2-3 लोग का ग्रुप बनाइए जो फॉलो करने वाले हो, जो एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, जिनको देख के आप आगे बढ़ें। जैसे उससे रिलेवेंट एग्जाम कोर्सेज ले लेना, ऐसे स्पीकर्स या ऐसे कोचेस को फॉलो कर लेना, या कोर्सेज में इनरोल हो जाना किसी, तो एक सिस्टम बन गया ना। अब आपको करना है, वो क्लास लेनी है। जैसे कैरियर वेब में अगर आप किसी कोर्स में एनरोल कर लेते हैं, सुपर 50 में, आपने अगर एक हफ्ते लापरवाही कर दी तो अगले हफ्ते आपको निकाल करके स्कोर में कर दिया जाता है। तो इससे मजबूरी बन जाती कैंडिडेट की कि नहीं मुझे पढ़ना है, और अनचाहे में भी एक बार भी खोल रहा है, एक भी असाइनमेंट देख रहा है, तो वो धीरे धीरे करके पूरा दिखता रहता है। समस्या है किताब उठाने की, जैसे ही उठता है कुछ तो पढ़ के ही आप उठोगे। कितने घंटे पढ़े डजंट मैटर, कितना देर पढ़े क्या पढ़े डजंट मैटर, लेकिन आप कुछ तो पढ़े, और धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाता है, धीरे धीरे आप चेयर लेके बैठ पाते हो लंबे समय तक, और धीरे धीरे करके आपका भी एग्जाम निकाल गए, पता भी नहीं चलेगा। तो ये हो गई ये बात। और इसमें ब्रूस ली का कहना है, ऑब्जर्व व्हाट इज यूजफुल, डिस्कार्ड व्हाट इज नॉट, एंड व्हाट इज यूनिकली योर ओन। तो पहली बात, जो आपके काम का उसे लीजिए। समाज है, इसमें बहुत सारा कुछ है, केओस है, इसमें जो आपके काम का उसको लीजिए, जो आपके काम का नहीं उसको इग्नोर कर दीजिए, कौन क्या बोल रहा है डजंट मैटर। और अपनी यूनिकनेस को खोने मत दीजिए, उसके साथ में अपना तालमेल बना करके अपने आप की अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए। आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, जाना चाहते हैं ऐसे क्षेत्र में, ऐसे गवर्नमेंट जॉब में जहां घूसखोरी चलती हो, जहां क्रिमिनल्स को हैंडल करना पड़ जाए, आप कैसे हैंडल कर पाओगे? बुरा ना सुन पाओगे, आप रोने लग जाओगे, पता लगा उसने आपको उल्टा पलटा बोल दिया, आप वहीं रोना शुरू कर दिए, कैसे हैंडल होगा? तो आपकी कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी वहां मैच नहीं करती। तो आपको अपने कैरेक्टर, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी यूनिकनेस के साथ वाली चीज को फॉलो करना है, क्योंकि जिंदगी को जीने लायक बनाना, जिंदगी को संघर्ष नहीं बनाना है। संघर्ष जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना है, जिंदगी को ही संघर्ष नहीं बना देना है कि उसी में उलझते रहें, उसी में जूझते रहें। जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, आप एक नदी के समान हो, नदी के समान बहना है, साथ में जो चल पड़े चलते जाना है। लेकिन यह नहीं कि अब उल्टा कदम लगा कर कोई ऐसा चैलेंजिंग काम करेंगे, मजा नहीं आ रहा सर, तूफान से लड़ना है, ये चीज नहीं करनी है। फोर्थ पार्ट आता है करियर प्लानिंग द राइट वे, द क्रूशियल पाथ। तो इसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना है कि एक्सेलेंस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट एन एक्सीडेंट। वट एवर द सिस्टम यू आर फॉलोइंग, यू शुड फॉलो विद अ कंटिन्यूम। आप 1 घंटे पढ़ते हैं, आधे घंटे पढ़ते हैं, डजंट मैटर। आप रोज पढ़ते हैं, ये मैटर करता है। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बेटर है, यानी आप रोज उसी समय सोते हैं, उसी समय जागते हैं, ये मैटर करता है। आप कितने देर पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, ये मैटर नहीं करता। कब पढ़ते हैं मैटर करता है, कितने देर पढ़ते हैं मैटर नहीं करता। आप 1 घंटे भी अगर पढ़ रहे हैं डेली, आप कब 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने लग जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और मैं दावे से कहता हूं कि कोई बच्चा अगर 4 घंटे भी रेगुलर वे में बिना मिस किए 6 महीने पढ़ता है, वो एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाता है। ऐसा कोई बहुत तीर मारने वाली बात नहीं है, बशर्ते बात निरंतरता की है, कॉन्टिनम की है, दिखाने की नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ते हो, 14 घंटे पढ़ते हो। जितना पढ़ते हो ढंग से पढ़ो, कुछ पढ़ के उठो, कुछ सीख के उठो, भले आधे घंटे में सीख के उठो, लेकिन सीख के उठो, कुछ लक्ष्य बना के चलो, कुछ ऐसा लगे कि हाँ हमारा एक सिस्टम है, उसको हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं। ठीक है। और इसमें एपीजे कलाम जी एक और चीज कहते हैं कि प्रिपेयर इंटेलिजेंटली सो वन प्रिपरेशन ओपन्स द मल्टीपल डोर। जिंदगी को ऐसे बनाएं कि जिंदगी आपका बहुआयामी बन पाए, कुछ ऐसा सीखें कि आप क्योंकि लाइफ मल्टी डायमेंशनल है। आप ये सोचें कि आप एक रोबोट हो, एक वर्कर हो, नहीं, आप वर्कर भी हो, आप एक बेटे हो, एक फैमिली हो, एक पिता हो, एक पुत्र हो, कुछ ना कुछ करके आप बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल लाइफ जी रहे हो। तो कुछ ऐसा जरूर सीखने की कोशिश करें जो आपके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को जस्टिफाई भी करे। ठीक है। लास्ट है व्हाई द गाइडेंस बिकम्स नॉन नेगोशिएबल। देखो बात यह है कि नया साल आया, आप 6 महीने में बेहतर करना चाहते हो, आप अपने आप को कब तक चेक करते रहोगे? आप अपने आप को जान चुके हो ना कि आपने 1 बार 2 बार 4 बार अनुभव कर लिया कि आप में कमियां हैं, इंप्रूव करने की बात है, आपसे नहीं हो रहा है। तो ऐसे में बिना परेशान हुए एक अच्छे गाइडेंस का अप्रोच करना कोई बुरा नहीं है। हो सकता है वो आपका दोस्त हो सकता है आपका सीनियर हो सकता है कोई टीचर हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है कोई एक आइडियल पर्सन हो जो आपको गाइड बेटर कर दे, हो सकता है स्पाउस हो, व्हाटएवर ही इज और शी इज, यू शुड बी फॉलो समवन जिसके लिए आप अकाउंटेबल रहें, वो आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको ढकेले कि देखो आप एक लिस्ट बना के दे दो, देखो मुझे ये करना है, आपका सपोर्ट चाहिए कि मैं ये चीजें अचीव कर सकूं। और फिर आप खुद भी जज करो कि 15 दिन में उस व्यक्ति ने हमसे कितने काम करवाए, और लक्ष्य इतने जो अचीवेबल हों। आपको लगता है आप 2 घंटे पढ़ सकते हो, आप 1.5 घंटे का लक्ष्य बनाओ, आप अकम्प्लिश करोगे।
अचीव कर पाओगे, खुशी होगी, शायद 1 घंटा और पढ़ लोगे। लेकिन अगर आपने पहले दिन 8 घंटे बनाए, दूसरे दिन 8 घंटे कर लिए, तीसरे दिन से आप पढ़े ही नहीं, अब होगा डिप्रेशन और आप चूक जाओगे। तो बड़े बड़े लक्ष्य नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप अचीव करने की कोशिश करोगे, ज्यादा बेहतर, ज्यादा बढ़िया कर पाओगे। और इसमें कृष्ण जी भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब होता है कर्म आपका अधिकार है, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब आप अपने आप को योग्य बना ही दोगे ना, तो डेस्टिनी आपको जबरदस्ती वहां तक पहुंचा ही देगी। आप अपना पार्ट तो सुनिश्चित करो। गवर्नमेंट सिस्टम, ये सब जो लोग हैं, इनकी परवाह अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ो। अभी अपना जो आपकी लायबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर ध्यान दो। उनका छोड़ दो, वो अपना देख लेंगे। कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, ये आपका काम नहीं है जानना। आपका काम है आप कैसे हो, आप अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हो, आप क्या दे सकते हो। कौन क्या दिया डजंट मैटर, आप क्या दे सकते हो, क्या ऑफर कर सकते हो। यू शुड बी गोइंग विथ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉट देयर्स। और उसमें एक और है उदाहरण, आत्मन्नातनम, मैं सही शायद बोल नहीं पाया। एलिवेट योरसेल्फ थ्रू अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन है। अनुशासन शायद कहीं कहीं थोड़ा गड़बड़ लगने लगता है। संयम ज्यादा बेटर रहेगा कि आप पास पेशेंस हो, आप संयमित हो। संयम मतलब कि कहां आपको रुकना चाहिए, आपको पता है कि ये चीज नहीं करना तो मत करिए। डिसिप्लिन का मतलब हो जाता है एक रोबोटिक लाइफस्टाइल, जो मैं हमेशा मना करता हूं कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के चक्कर में पड़िए, हो नहीं पाएगा आपसे। क्योंकि जेनजी टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, बार बार भटकेंगे आप और बार बार खुद को कोसेंगे। उससे अच्छा है संयमित बने। जहां आपको लगे कि हाँ ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, आपका मन कह रहा नहीं करूंगा, तो मत करिए। जहां आपको लगता है मुझे सुबह इतने बजे उठना चाहिए, तो उठ जाइए। उस समय सोइए मत। तो जो आपका मन कहता है उसको मन नहीं, जो आपका आत्मा कहती है, जो आपका कॉन्टेक्स्ट कहता है, आपकी लाइफ का उद्देश्य जो आपसे कहता है, आपको भी लग रहा है वो चीज होना चाहिए, वही चीज आपको फॉलो करनी चाहिए। तो उसको कोशिश करिए कि कुछ हद तक उसको अचीव करिए। आपका देखो ध्यान रखना, आपकी रियलिटी और आपका इमेजिनेशन, आपके लिए आपका इमेजिनेशन और आपकी रियलिटीज का जो गैप है ना, यही जब ज्यादा बढ़ जाता है उसी को डिप्रेशन कहते हैं। जो अपने आत्मा में, अपने नजरिए में अपने आप को भगवान बना लेते हो, हकीकत में चोर को चक्के से या छपरी से कहीं ज्यादा हो नहीं, तो उसी में डिप्रेशन आता है। और ये फासला जितना ही कम रहेगा उतना ही बेहतरीन जिंदगी आपकी मानी जाएगी। कोई माने या ना माने डजंट मैटर, आप बेहतरीन फुलफिल होके जी पाओगे। तो आपकी इमेजिनेशन को आप मीट नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रियलिटी को इमेजिनेशन की तरफ पुश कर सकते हो। इमेजिनेशन को थोड़ा रियलिस्टिक बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो, उसके साथ में खुद को अलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट कहते हैं कि सिस्टम बीट्स द मोटिवेशन। इसमें एक आपको याद होगा जेम्स क्लियर, वही एटॉमिक हैबिट वाले, उनका कहना है यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर मोटिवेशन, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। आपका मोटिवेशन जो 10 मिनट के लिए आता है वो नहीं तय करता आप जिंदगी में क्या बनोगे, आपका सिस्टम तय करता है। आप उस स्तर पे सक्सेसफुल होते जो आपका सिस्टम है। आपके माँ बाप अच्छे होंगे, बढ़िया गाइड किए होंगे। देखोगे एक डिसिप्लिन माँ बाप के बच्चे अक्सर IIT वैसे निकाल ले जाते हैं। अपवादों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उनकी जिनके अंदर डिसिप्लिन की, अगर उनका सिस्टम आसपास का परिवेश अगर डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन हो जाते हैं। एक फौजी कह दे मैं लापरवाह आदमी हो ही नहीं सकता। यानी आपका जो सिस्टम है सराउंडिंग का, वो मजबूर करता है आपको बेहतर बनने से। तो मोटिवेशन चंद मिनटों का, चंद घंटों का होता है। मोटिवेशन के चक्कर में कभी कोई सक्सेसफुल नहीं बनता। तो मोटिवेशनल रील, वीडियोस, इन सबको अवॉइड करिए। हाँ, कभी डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मौके पे माइंड ट्विस्ट करने के लिए आपके लिए हो सकता है मोटिवेशन रील थोड़ी काम की हो, चाहो 2-4 सेव करके रखो, देख सकते हो। लेकिन कोशिश करिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाइए, अपने आसपास में कुछ सिस्टम हो जिनकी वजह से आप कर पाए। जैसे मल्टीपल एग्जाम्स अप्लाई कर देना जो आपके ऑर्डर के हैं, तो आपको एग्जाम देना ही देना है, तो उसके बहाने आपकी प्रैक्टिस होती ही रहेगी। दूसरा, मल्टीपल ऐसे लोगों के प्रति अपने आप को अकाउंटेबल कर देना जिनको आप मना नहीं कर सकते। उनको एक बार आपने कह दिया कि भैया हमको सुबह जगना होता है, तो एक बार 2 बार आपको जगाएंगे, नहीं जगोगे तो आपसे रिश्ता ही शायद खराब हो जाए, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी भैया जगा रहे हैं तो जगना है ना। तो किसी न किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसके लिए आप उत्तरदायी हो पाओ, जिसके लिए आप अकाउंटेबल हो पाओ, और वो उसको आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है डेली, हाँ मैंने ये चीज किया, और वो भी आपको बेहतर, आपके लिए भला चाहने वाला हो। ऐसे कुछ लोगों को फॉलो करेंगे तो आप शायद बेहतर अप्रोच कर पाएंगे। वी डोंट हाइप, वी बिल्ड हैबिट्स, और हैबिट्स कम विद द सिस्टम। नेक्स्ट 7th पार्ट आता है बिगिनर, रिपीटर एंड वर्किंग एस्पिरेंट। देखो अगर बिगिनर हो तो क्लैरिटी मैटर्स मोर देन द स्पीड्स। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं मुझसे गलतियां बहुत होती है, तो आपने जैसे सीखा नहीं, प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हो, तो पहले सीखो। क्लैरिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है देन द स्पीड। तो पहले क्लैरिटी पे, यानी कि आपका मेंटल फॉगी है, मतलब फॉगी मेंटल स्टेट है, तो ऐसे में अपना मेंटल क्लैरिटी बढ़िया होनी चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा सा हैबिट बढ़िया करो, रूटीन अच्छा करो, माइंडसेट थोड़ा सा अच्छा करो, 1 आध 2 दिन 3 दिन दो उस पे। देन आफ्टरवर्ड डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, और वट एवर यू आर डूइंग जस्ट अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। बढ़िया समझो, जब चीजें क्लियर हो जाए देन यू शुड बी वर्किंग विद द कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट आता है इफ यू आर रिपीटर, करेक्शन मैटर मोर देन एफर्ट। कितना आप करते हो डजंट मैटर, जो कर रहे हो ढंग से कर रहे हो
वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप रिपीटर हो, जैसे फर्स्ट टाइम नहीं, आप एक आध बार हार चुके हो, 2 बार हार चुके हो, अब फिर से आप कोशिश कर रहे हो, तो कोशिश करो करेक्टली करो। अब गलतियां आपके लिए फिर नजरअंदाजगी के अलावा कुछ है नहीं। आप नजरअंदाज मत करो गलतियों को, ढंग से करो, क्लियरली करो, बढ़िया करो, एक्यूरेटली करो, भले ही समय ज्यादा लग जाए, डजंट मैटर। नेक्स्ट कहते हैं, इफ यू आर वर्किंग और लिमिटेड ऑन टाइम, स्ट्रेटजी मैटर मोर देन द आवर्स। अगली बात आती है, अगर आपके पास समय कम है, जैसे अपना एग्जाम खास करके, ऐसे मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि जब एग्जाम कराना होता है वो जल्द हड़बड़ा देते हैं सारे लोगों को। तो ऐसे में ध्यान रखें कि स्ट्रैटेजिक बंदा, जिसके पास एक सिस्टमैटिक अप्रोच हो, जिसका स्ट्रेटजी क्लियर होगा, बढ़िया अप्रोच, एक बढ़िया बेहतरीन तरीके से 2-4-10 दिन 15 दिन लग जाता है अपने प्लान को बेहतर करने पे। देखो, एक प्लान बनाओगे, या तो उसके हिसाब से आप चल पाओगे, या तो अपने प्लान को अपने हिसाब का बनाओ जिसमें थोड़ा सा अलाइनमेंट बने। उठते हो 12 बजे और प्लान शुरू हो रहा आपका टाइम टेबल 5 बजे से, ये संभव नहीं है। एक ही दिन में आप भगवान नहीं हो, इंसान हो, इस चीज को समझो। तो कुछ ऐसा करो कि उससे थोड़ा बहुत अलाइन हो पाए, ताकि आपका प्लान और आप दोनों बढ़िया से चल पाओ साथ में। तो ऐसा कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच धीरे धीरे करके अपने आप को बनाना है। प्रैक्टिकल अप्रोच बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो पहले दिन बनाओगे, दूसरे दिन इंप्रूव करोगे, तीसरे दिन इंप्रूव करोगे, ऐसे करके चलेगा, ठीक है। और वैसे करो। और वॉरेन बुफे का कहना है, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो एक सफल और एक अच्छा सफल व्यक्ति में अंतर यह है कि एक बढ़िया सफल आदमी क्या करता है, मैक्सिमम चीजों को ना कहना सीख पाता है। इसको क्या करना है वो क्लियर है, तो बाकी चीजों को मना कर पा रहा है। बेवजह हर चीजों में संकोच, बस हर किसी के पीछे घूम पड़ना, जिंदगी में सारे खरे रिश्ते निभा रहे हो, अपने लिए कुछ कर नहीं रहे हो, तो किसी लायक रहोगे नहीं और किसी काम आ नहीं पाओगे, तो रिश्ते वैसे भी खराब हो जाने हैं। आप योग्य रहोगे, सबके काम आने लायक रहोगे, सबसे रिलेशन बढ़िया रहेगा। तो कोशिश करो पहले अपना बेहतरी करो, ताकि आप इस लेवल पहुंच पाओ कि लोगों के लिए अच्छा कर पाओ। तो बीइंग अ सेल्फिश पर्सन इन अ गुड वे इज ऑलवेज टू बी बेटर देन अ पर्सन हु इज फॉलोइंग एवरीवन। तो आप अपना बेहतर करो, इस लेवल पहुंच पाओ कि लोगों के काम आ सको। जब तक आप किसी के काम के हो नहीं, तब तक आप लोकोपयोगी नहीं हो। और बिना लोकोपयोगी बने आप कभी को सोचो कि प्रसिद्ध हो जाओगे, फेमस हो जाओगे, हो ही नहीं सकता। तो यू शुड हैव अ यूनिकनेस, यू शुड हैव अ टैलेंट, यू शुड हैव अ स्किल, और यू शुड हैव अ मनी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दैट कैन हेल्प अदर्स, जिसके लिए लोगों को लगे कि आप उनके लिए जरूरी हो। तो आपके साथ अलाइन होंगे, आप उनके साथ अलाइन होंगे, और रिश्ता बढ़िया चलेगा। तो डू इंप्रूव योरसेल्फ फर्स्ट, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी चीजों को मना करना सीखना है। डिस्ट्रैक्शन, रैंडम एडवाइस की कंपैरिजन इज अ नॉइस। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या है कि कंपैरिजन करना एक नॉइस है। और सेइंग यस टू वन प्लान एंड वन सिस्टम, वन मेंटर एंड डेली एक्सक्यूशन। एक सिस्टम, एक मेंटर, एक प्लानिंग आपकी रहेगी तो शायद आप बेहतर बन पाएंगे। और ज्यादातर लोग कैरियर वेव को फॉलो इसीलिए करते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच बनाते हैं, हवा हवाई बात नहीं करेंगे, बेवजह गर्दा उड़ाने यूट्यूब पे नहीं आते। आएंगे तो ढंग से आएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहता। ये आप चीज बेहतर जानते होगे, चलो फॉलो करते होगे, तो आपको निराश ना होना पड़े, आप बेहतर कर पाओ, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो भी पाते हैं। तो वो चीज़ हम बना के रखें और वो चीज़ आप भी अचीव कर पाओ। तो इसके लिए हम हमेशा आपके लिए आभारी भी रहेंगे और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। महात्मा गांधी कहते हैं कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। अभी में क्या है इस पर निर्भर करता है, ना कि 1 जनवरी पर, आपके बर्थ डेट पर, कि सुबह सुबह नहाए और मंदिर चले गए। रोज तो दंगे भड़काते थे कि हम सनातनी हैं, और क्रिसमस का न्यू ईयर मनाने चल पड़े हैं, मुहर्रम का न्यू ईयर मनाने चल पड़े हैं। तो अगर आप किसी भी कम्युनिटी से हैं, तो कम्युनिटी मैटर नहीं करती, मैटर करता है उस कम्युनिटी के प्रति आपका आस्था और साथ में लॉजिकल अप्रोच, कि आप कैसे बेहतर इंसान बन सकते हो। हर कम्युनिटी आपको बेहतर इंसान बनाना सिखाती है। और जब सुधार करने की बात हो तो इट डजंट मैटर कि कौन कहां, वजह नहीं ढूंढना होता। अब आप उसको उस फ्लो के साथ चलना होता। तो अगर न्यू ईयर आपके लिए एक फ्लो का वजह बन सकता है, यू शुड फॉलो, वेदर इट इज अ क्रिश्चियन कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर, डजंट मैटर। Only the matter that matters most is the one that makes you better. जब भी आप बेहतर हो पाए तो चांस तलाशें और बेहतर हो जाएं। नेक्स्ट है, डोंट जस्ट एम फॉर एग्जाम, बिल्ड अ कैरियर रेडी फॉर प्रिपरेशन ऑन, बी डिसिप्लिन, बी एक तरह से आपके अंदर थोड़ा सा संयम तो होना ही चाहिए, बी पेशेंट पर्सन एंड डू इम्प्रूव डेली, स्किलफुल रहें। और हैप्पी न्यू ईयर हमें कहने से शायद आप हैप्पी नहीं होगा आपका साल, हैप्पी तो जरूर हो जाएगा अगर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे। इनमें भी कुछ आपको और बेहतर लगे और बढ़िया सा आप बना लीजिए। ये मेरा अनुभव था तो मैंने आपको बता दिया। बस कोशिश ये करिएगा कि बेहतरीन इंसान बनिए, और बेहतरीन इंसान बनने का मतलब होता है डेली सीखते रहना। आइंस्टाइन का एक कहना है कि व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। चाहे आप बूढ़े हो, जवान हो, डजंट मैटर। जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे उस दिन आलसी हो जाएंगे और आप समझ लो मृत्यु शुरू हो गई आपकी। कोशिश करिए डेली कुछ सीखते रहिए। क्यूरियस पर्सन हमेशा एक्साइटेड रहता है, ठीक है, और एक्साइटेड रहता है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करता है, कितना जीवंत रहता है, उसके आसपास के लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
तो ऐसी पर्सनैलिटी बनिए, कुछ सीखने वाला बनिए, और जब आप सीखेंगे, रोज खुश रहेंगे, खुशनुमा व्यक्ति बन ही जाएंगे, तो खुशियां आपकी तरफ आएंगी। हमारे हैप्पी न्यू ईयर कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, कोई विश किया या नहीं किया, इस बात को लेकर के थोड़ा मुंह फुलाना कम कर दीजिए कि सर को हमने विश किया था, सर रिप्लाई 2 दिन बाद किए थे, डजंट मैटर। आप कोशिश करिए कि आप ऐसे रहें कि आपका न्यू ईयर अपने आप हैप्पीनेस से भर जाए। तो डू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, डू इन्वेस्ट इन योर कैरियर, डू इन्वेस्ट इफ यू वांट टू इन द कैरियर वेव, कि अगर आपका एटीसी या एआई का कोई ड्रीम जॉब है, आपको लगता है बेहतर बनना है, आप शुरू कर सकते हैं कैरियर वेव के साथ में। देखो, नॉन टेक हर जगह कॉमन है और नॉन टेक आपका हर जगह आना ही है मोस्टली। तो जब आपको एक सिस्टम बनाना ही है, एक जगह से पढ़ना ही है, तो जहां भी आप फॉलो करते हो, जिसके भी आप लग रहा है कि भक्त हैं, अंधभक्त हैं, या जैसे भी भक्त हैं, वहीं से शुरू कर दीजिए। अगर हो सके तो कैरियर वेव के साथ शुरू करिए, सिस्टम बनाइए। आपका एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस अगर बेहतर हो ही जा रहा है तो मोस्ट एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। और जब शुरुआत करें, दमखम के साथ करें और डेली करें, थोड़ा थोड़ा करें, 1% इंप्रूवमेंट ईच डे गिव्स यू रिजल्ट ऑफ 37 टाइम बेटर पर्सनैलिटी, है ना। कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है पर्सनैलिटी पे, तो करके तो देखो। कहते हैं 6 महीने का टाइम अपने आप को दे दोगे ना, तो पिछले 5 साल की गलतियां, कमियां आपका पीछे छूट जाएंगी और आप बेहतर इंसान बनोगे। 6 महीने बस अपने आप को अपने लिए दे दो। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर, और बेहतरीन जिंदगी आपके सामने खड़ी हो, बेहतरीन तरीके से आप जिंदगी को जिएं और एक खूब धूमधाम से जिंदगी को आप एक्सप्लोर करें और एक अच्छे इंसान बने और बेहतरी की तरफ जिए। यही हमारी आपसे उम्मीदें हैं, ये आपके लिए शुभकामनाएं हैं। कैरियर वेव के साथ जुड़ना है तो आज और कल के लिए एक ऑफर है, मिशन 2025 नाम से कूपन कोड है, शायद उसमें 25% का, शायद मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन अप्लाई करके जरूर देखिएगा जब भी वीडियो देखिएगा। तो इनरोल करना चाहें तो इनरोल कर सकते हैं, मौके बार बार नहीं मिलते, जब भी मिले, जहां उम्मीद जगे वहीं पे शुरू कर दें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।